Hi learners, this is Ajit Singh. Welcome to Trident Maths. जहां हम सीखेंगे मैथ्स को सबसे आसान तरीकों से. तो लेट्स बिगिन. Hello everyone, I am your teachers for these questions. Let me explain these questions to you now. The questions show that draw the graph of y equal to cos x and y equal to cos of half x in interval 0 to 2 pi on the same scale. Okay. तो इसे हम सबसे पहले अभी देखते हैं. तो हमें गिवन क्या है यहाँ पे. तो गिवन है हमारे पास दो ग्राफ, दो फंक्शन गिवन है. y equal to cos x and y equal to cos of half x in interval 0 to 2 पाई में सेम स्केल पे ये बनाना है. ओके ठीक है. तो इसके लिए हमें क्या करना होता है. सबसे पहले हम देखते हैं, जब भी हमें ग्राफ बनाना होता है तो हमें टेबल बनानी पड़ती है. तो उससे पहले हमें देखते हैं कि cos x का पीरियोडिक, cos x एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसका पीरियड है कितना ये देख लेते हैं. तो हमें पता हो है ये बात कि वी नो दैट y equal cos x is a periodic function okay with period 2 pi with period 2 pi. तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमें ये भी पता है कि जो दूसरा फंक्शन है वो भी हमारा पीरियोडिक है. तो वी नो दैट y equal to cos of half x is also periodic function with period 4 pi. ओके. अब जब हमें पीरियड पता चल चुका है तो इसके बाद हम इसका टेबल बनाएंगे, जिससे हम इसकी हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे. तो अभी हम दोनों की टेबल प्रिपेयर करते हैं. तो वी में prepare the table as under. ओके. तो आज देखते हैं टेबल कैसे बनती है. तो इस तरीके से हम देखते हैं. तो टेबल में देखा जाए तो ये फर्स्ट रो होगी हमारी x, सेकेंड रो में हम लिख सकते हैं cos x, जिस x के लिए ये y है, और दूसरा जो है फंक्शन वो है हाफ ऑफ x, और जिसके लिए हमारा y हो जाएगा cos हाफ ऑफ x. तो इस तरीके से टेबल बना दिया. अब हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं. तो सिंपल है, जब हम x को 0 लेंगे तो cos 0 कितना जाएगा हमारे पास 1. इसी से अगर हम दूसरी वैल्यू लेते हैं पाई बाई 2, तो cos जो हो जाएगा cos पाई बाई 2 0 हो जाता है. सेम अगर हम बात करते हैं 4 पाई बाई 3 की, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी cos की वो -0.5 आ जाएगी. इसके अगर हम बात करें पाई की, तो cos पाई जो होता है वो -1 होता है. और अगर हम बात करते हैं 3 पाई बाई 2 की, और cos 3 पाई बाई 2 जो होता है वो एक्चुअल में 0 हो जाता है. और फिर हम 2 पाई की बात करते हैं तो ये cos 2 पाई एक्चुअल 1. ओके. सेम इसी तरीके से अगर हम दूसरे फंक्शन में देखते हैं, तो वापस से अगर हाफ ऑफ एक्स को मैं 0 लेता हूँ, cos ऑफ हाफ एक्स 1 हो जाएगा. ठीक है ना. और cos ऑफ हाफ एक्स 1/4 लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 0.7. इसी तरीके से अगर हम cos ऑफ हाफ की वैल्यू 3/4 लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास -0.7. और अगर मैं पाई बाई 2 लेता हूँ तो ये फिर से 0 आ जाएगा. इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 4 पाई बाई 3 की, तो हो जाएगा -0.5. और अगर मैं पाई लेता हूँ तो ये आ जाएगा हमारा -1.
तो इस तरीके से हमने ये टेबल बना ली। अब हम देखेंगे इसका ग्राफ एक्स वाई प्लेन पे कैसे बनता है। अब ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, तो वो पॉइंट कौन से हम देख लेते हैं। तो दो एक फंक्शन है हमारे पास, तो फॉर y इक्वल टू कॉस एक्स के लिए कौन से पॉइंट्स हैं, तो वी प्लॉट द पॉइंट्स। पहला पॉइंट्स कौन सा हो जाएगा हमारे पास 0,1, दूसरा π/2, 0, तीसरा 4π/3, -0.5, फिर पाई -1 और 3π/2, 0, और लास्ट हो जाएगा हमारा 2π, 1। ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं दूसरे फंक्शन की, फॉर y इक्वल टू कॉस ऑफ हाफ ऑफ x, तो इसमें हम कौन सा पॉइंट प्लॉट करेंगे, तो वी प्लॉट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट कौन सा होगा हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट वही हो जाएगा हमारा 0,1, सेकेंड हो जाएगा π/4, 0.7, थर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारे पास π/2, 0, एंड फोर्थ हो जाएगा 4π/3, 0, -0.5, एंड इसके बाद आ जाएगा 3π/4, -0.7, और फिर लास्ट हमारा पॉइंट रहेगा पाई, -1। तो ये सारे पॉइंट्स हम अब एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट करेंगे। तो अभी देखते हैं एक्स वाई प्लेन के बारे में। तो इस तरीके से हमारा एक्स वाई प्लेन है। तो अगर मैं पहला वाला ग्राफ बनाता हूँ तो वो 0 पे 1 है, तो इस तरीके से स्टार्टिंग यहाँ से होगी और ये ग्राफ यूँ आते हुए और 1 से आके फिर ऊपर वापस से टर्न लेगा और ये ऐसे जाते हुए यूँ इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है ना। अब सेकंड की बात की जाए तो सेकंड ग्राफ हमारा फिर से 0 पे 1 ही है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और यूँ रहेगा और इस तरीके से आते हुए ये यहाँ वापस से ऐसे 1 पे आके आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बन गया। अब मैं इसमें पॉइंट्स प्लॉट कर देता हूँ। तो पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1, ये 0.7, ये 0.5, ये 0, वापस से -0.5, -0.7 और -1। इस तरीके से ये हमारा y एक्सिस पॉजिटिव का, ये y नेगेटिव का, और ये x एक्सिस। तो ये इस तरीके से हमारा ये ग्राफ कंप्लीट होता है। तो आंसर्स के लिए हम लिख सकते हैं द ग्राफ्स of the given equation can be drawn as above. So I hope you understood the explanation. Thank you.